I want you to come with me. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सबसे पहले प्रकाशित वाक्य की किताब में चले. I want you to come with me to the book of Revelation, chapter 2 and verse 14. प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत. Let's read the verse. लिखा है, कुछ भी हो, मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बातें हैं. नाउ संडे मॉर्निंग में विरोध की कोई भी बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग बोलते हैं हम विरोध अवरोध के लिए यहां पर नहीं आए, हम तो इसलिए आए कि हम बरकत पाएं. ट्रस्ट मी, कुछ चीजों का विरोध करने के बाद ही बड़ी बरकत मिलती है, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनका आप विरोध करें भी. खुदा का कलाम बोल रहा है, खुदा चर्च से बोल रहा है, खुदा कलीसिया से बोल रहा है कि मेरे पास कलीसिया, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज, तुम्हारे विरोध में कहने के लिए कुछ बातें हैं. और अगर खुदा आपसे बोल रहा है कि मुझे तेरे विरोध में कुछ बात बोलनी, तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए. आर यू विथ मी सो फार? तो खुदा कह रहा है, मुझे तेरे बारे में, तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है. लिखा है, तेरे यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं, यानी कि कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हैं. बोलिए, कुछ भी हैं. क्या है? कुछ ऐसे लोग. अब इन लोगों की डेफिनेशन आप प्लीज सुनिए. लिखा है कलाम में, खुदा कह रहा है तुम्हारे यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिलाम की सीख पर चलते हैं. किसकी सीख पर चलते हैं? कलीसिया में लोगों को सीख पर चलना चाहिए, पर खुदावन यीशु मसीह की दी गई सीखों पे, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई सीखों पे, ना कि बिलाम की सीखों पे. कम ऑन, हमें यीशु की सीख पे चलना है, परमेश्वर के दिए गए कलाम की सीख पे चलना है, बजाय इसके कि हम बिलाम की सीख पे चलें. बिलाम की सीख क्या है, इसके विषय में बात जरूर करेंगे. उसने बालाक को सिखाया था. कलाम कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, तुम में से बहुत से लोग हैं जो बिलाम की सीख पर चल रहे हैं. और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है, बिलाम ने एक काम किया था. बिलाम ने पता क्या काम किया था? बिलाम ने बालाक को कुछ सिखाया था. तो काम गलत किसने किया था? बिलाम ने. बिलाम ने काम गलत क्या किया था? सिखा के. क्या सिखा के? बालाक को कुछ सिखा के. बालाक को क्या सिखाया था? लिखा हुआ है, उसने बालाक को सिखाया था कि इजराइल के लोगों को मूर्तियों का चढ़ावा खाने और व्यभिचार करने को प्रोत्साहित करे. सो जो ये बिलाम है, इस बिलाम ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है. बिलाम ने काम यह किया है कि इजराइलियों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो परमेश्वर से दूर हो जाएं. बिलाम ने इजराइलियों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो उन लोगों की मूर्तियों का चढ़ावा खाएं और उन औरतों के साथ जाके सोएं जो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल मना था. धीरे धीरे करके बिलाम की शिक्षा जो वो बालाक को देता जा रहा था, बालाक उन शिक्षाओं पे चल के इजरायली लोगों के लिए परेशानियों को उत्पन्न कर रहा था. इजरायली परेशानी में इसलिए नहीं गए क्योंकि खुदा चाहता था. इजरायली परेशानियों में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने गलत शिक्षाओं पे ध्यान देके अपनी इच्छाओं को पूरा किया. कई बार हम में से बहुत से लोग गलत शिक्षाओं को अपना के, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमको मनभावनी लगती हैं, उन शिक्षाओं पे चलने लगते हैं. और जब हम उन शिक्षाओं पे चलने लगते हैं जो हमें मनभावनी लग रही हैं, जो हमें अच्छी लग रही हैं, पर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हम गिर जाते हैं और हम उनमें से निकल नहीं पाते हैं. सालों लग जाते हैं और हम उनमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं. आज मैं आपके साथ कुछ देर के लिए बात करूंगा जिसमें मैं आपको यह सिखाना मांगता हूं कि सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आप समझें कि क्या काम हमें करने चाहिए, यह भी जरूरी है कि आप सीखें हमें किन कामों को अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहिए. सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सही शिक्षा को समझें, पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप उन शिक्षाओं को भी समझें जो सही नहीं है. एक बच्चा सिर्फ तभी सेफ नहीं होता है जब आप उसको यह बताते हैं कि रोड चलने के लिए है, रोड के किनारे रोड चलने के लिए है और रोड का किनारा तुम्हारे चलने के लिए है. आप उसको सिखाते हैं कि रोड के किनारे चलो, पर आप उसको यह भी सिखाते हैं रोड के बीच में ना दौड़ो.
जितना इंपॉर्टेंट बच्चे को यह सिखाना है रोड के किनारे चलना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को यह भी सिखाएं रोड के किनारे ना चलो, रोड के बीच में ना चलो। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार एक्सीडेंट्स का कारण यह नहीं होता है कि आपको यह मालूम नहीं था कि सही क्या है। एक्सीडेंट का कारण यह होता है कि आपको मालूम होने के बाद भी आप वहां चल रहे थे जहां आपको मालूम है चलना नहीं चाहिए था। Sometimes we know what is wrong, but we still do it. मालूम तो है कि गलत क्या है, पर मालूम होने के बाद भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते और वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं अपने बच्चे के साथ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, और जब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से यूएस नेवी सील्स बहुत सी जगहों पर रेड करने के लिए जाते हैं या क्रिमिनल्स को पकड़ने जाते हैं जो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं। पर जब यूएस नेवी सील्स उन हार्डकोर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाते, अक्सर उन जगहों पे जहां पर से वो नेवी सील्स होके जाते हैं, वहां पर जो दुश्मन होते हैं या जो टेररिस्ट होते हैं ट्रैप्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार के ट्रैप्स होते हैं कि अगर आप बिल्डिंग के नॉब को खोलेंगे, तो जैसे ही आप बिल्डिंग के नॉब को खोलेंगे तो बिल्डिंग के नॉब पे एक ऐसा धागा बंधा होएगा जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, जो बगल में रखे हैंड ग्रेनेड को एकदम से ट्रिगर कर देगा, और जैसे ही वो लॉक खुलेगा वैसी हैंड ग्रेनेड की पिन बाहर आ जाएगी और हैंड ग्रेनेड बस्ट हो जाएगा और लोग मर जाएंगे। कितने लोगों ने चूहेदानी देखी है? चूहेदानी एक किस्म का ट्रैप होता है। आपने देखा होगा चूहेदानी के अंदर आप बड़े प्यार से बहुत अच्छा सा किशमिश लगा देते हैं, कभी आप वहां पर रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं। नहीं, किशमिश वो लगाते जो अमीर है। अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं चूहे को पकड़ने की। मालूम नहीं आपके घर का चूहा कैसे पकड़ में आता है, इसमें भी रेवलेशन है। शैतान को मालूम है कौन से चूहे को क्या चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देर में आएगा समझ में। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? उसको मालूम है कौन से वाले से कौन सा चूहा आएगा। कुछ कई बार देखते हैं कि चूहा आके सब खा के चला जाता है, पिंजरे में रोटी लटकी रहती है। आपको समझ में नहीं आया था, वो रोटी समझ गया कौन सी वाली है। कुछ ऐसा लगाओ जिससे वो खिंचा हुआ है। कम ऑन, कुछ ऐसा लगाओ कि उससे खिंचा हुआ है। और कई चूहों के लिए शैतान ने बिल्कुल खींचने वाली चीजें लगा रखी हैं। ये खींचने वाली भी चीज कहलाती है ट्रैप। आज का जो शीर्षक है मैंने इस आर्मी की प्रोफाइल से लिया है या आर्मी की इस स्टडीज से लिया है। और आपको मैं सच बताऊं, ये आर्मी की स्टडीज जो मैं आज आपके सामने रखना जा रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं रख रहा हूं, ये कलाम में आपको दिखाई देगी। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। बूबी ट्रैप से बचें। कम ऑन से दैट, बूबी ट्रैप से बचें। ये बूबी ट्रैप नाम दिया जाता है एक ऐसे ट्रैप को जो आपको बड़ा आकर्षित कर रहा है, पर यह ट्रैप आपको बर्बाद कर देगा। I want to read the definition. मैं आपके लिए हिंदी में बूबी ट्रैप की डेफिनेशन पढ़ूंगा, पर इससे पहले कि मैं आपको बूबी ट्रैप की डेफिनेशन पढ़ के दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि उस वर्ड्स को जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है उसको गहराई से समझा पाऊं। Are you ready with me? जब आप रेवलेशन पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ रहे हैं, तो यहां पर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, उसने बालाक को सिखाया था। Did you notice that words? प्रकाशित वाक्य देखिए, उसका दूसरा अध्याय देखिए और उसकी 14वीं पद को देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कैन यू रीड दैट? उसने बालाक को सिखाया था। आर यू विद मी? उसने बालाक को, अंग्रेजी में बाइबल सेज दैट Balaam taught Balak to put a stumbling block. ये जो वर्ड सिखाना है, जब आप इस वर्ड सिखाना को ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं या इसकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा इस शब्द का अर्थ होता है स्कैंडलॉन। और इस शब्द का अर्थ जिसका मतलब है स्कैंडलॉन, इसका मतलब होता है a snare। हिंदी में फंदा। फंदा। मैं सोचने लगा खुदा बाप, क्या किसी का सिखाना भी फंदा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल। Come on, how many of you are understanding? So बालाम ने बालाक को सिखाया था। अंग्रेजी में बालाम taught Balak to teach God's people to put a stumbling block। तो बालाम जब सिखा रहा है, तो बालाम यह सिखा रहा है कैसे
एक 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 स्कैंडल किया जाए, या जो वर्ड यहां पर यूज किया गया है वो है स्कैंडलॉन, जिसका अर्थ है किस तरीके से इजरायलियों के लिए फंदा बिछाया जाए। स्कैंडलॉन का मतलब क्या है? फंदा। आर यू विथ मी? आई हैव यू विथ मी? मिस तो नहीं कर रहे ना कुछ? तो बलाम बलाक को सिखा रहा है कि किस तरीके से तुम इजरायलियों के पैरों के लिए एक फंदा बिछाओ। ना सवाल यह है, फंदे में जाएगा कौन? फंदे में जाएगा कौन? फंदे में जाता वो है जो मूर्ख होता है। कौन सी चिड़िया जो जानती है कि यहां फंदा है तब भी उसमें जा रही है? मूर्ख। ना जब आप इस वर्ड बूबी ट्रैप को पढ़ते हैं तो ये वाला जो शब्द है एक ऐसी चिड़िया से आता है जो 1950 में या 50-90 में, सॉरी नॉट 1950, 50-90 में इस शब्द का इजाद अंग्रेजी में हुआ था जिसका नाम है बूबी। ये आया कहां से? लेट मी गिव यू द लिटिल बिट ऑफ स्टोरी ऑफ दिस। ये शब्द अंग्रेजी भाषा में बूबी के रूप में प्रकट होने लगा, जिसका अर्थ है बेवकूफ व्यक्ति। जिसका अर्थ क्या है? बेवकूफ व्यक्ति, या इसका दूसरा शब्द है धीमी चिड़िया। आर यू विथ मी? नाउ विचारधारा ये थी कि ये जो शब्द है ये एक चिड़िया से आया है, और ये जो चिड़िया होती थी इसके चौड़े पंख होते थे और इसके चपटे बड़े पैर होते थे, और ये चिड़िया अनाड़ी कहलाती थी। और ये चिड़िया अनाड़ी इसलिए कहलाती थी क्योंकि इस चिड़िया को पानी में रहने के लिए बुलाया गया था। ये समुद्र में पाई जाती थी। ये चिड़िया जिसको आप बूबी कहते हैं ये पानी में पाई जाती थी और इसे पानी में रहना चाहिए था, और जब ये पानी में रहती है तो ये सेफ रहती है। इसको परमेश्वर ने बड़े बड़े लंबे चपटे पैर दिए और लंबे लंबे पर दिए, तो लंबे लंबे चपटे पैरों के साथ, लंबे लंबे परों के साथ ये तेजी से पानी में जा सकती है, खा सकती है, आराम से जीवन व्यतीत कर सकती है। पर इस चिड़िया की एक बड़ी परेशानी है, अक्सर इसको वो समुंदर छोड़ के जिसमें से रहना चाहिए किनारे पे जाना बड़ा पसंद आए, तो ये अक्सर चिड़िया किनारे पे चली जाती है, और जैसे ये किनारे पे जाती है ये चिड़िया बिल्कुल धीमी हो जाती है। ये चिड़िया दौड़ नहीं पाती है। क्यों? चपटे पैर हैं। इसके पैर वहां पर चलने के लिए बने ही नहीं थे। इसके पैर, इसके जो फिन्स हैं वो लंबे हैं, उड़ने के लिए नहीं बने हैं, ये तो पानी में चलाने के लिए बने हैं। पर ये चिड़िया अनाड़ियों की तरह किनारे चली जाती है, इसलिए इस चिड़िया का नाम अनाड़ी भी कहा जाता है, और उसको कहा जाता है धीमी चिड़िया। तो जैसे ये छोड़ पे जाती है लोग इनको पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। ये चिड़िया अक्सर जब कोई समुद्री जहाज जा रहा होता है उसको देख के कि ये नया समुद्री जहाज आ गया है और वो अट्रैक्टिव लगता है, ये कई बार चिड़िया समुद्री जहाज पे कूद के चली जाती है। और समुद्री जहाज पे जब ये कूद के चली जाती है तो आपको मालूम है जो समुद्र के अंदर लुटेरे होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, मतलब हम ही लोग की बात हो रही है, और वो उस चिड़िया को कुछ ना कुछ दिखाते हैं, और आपको मालूम है ये चिड़िया धीमी है। जब ये चिड़िया वो चारा चुगने के लिए जाती है तो समुद्र पे चढ़े हुए जहाज पे लोग इसे पकड़ लेते हैं, उसे काट के खा लेते हैं। तो ये चिड़िया कभी जहाज पर चढ़ने की वजह से मारी जाती है और ये चिड़िया कभी किनारे पे जाने की वजह से मारी जाती है। पर मजे की बात यह है ये पानी में बड़ी तेज होती है, इसलिए इस चिड़िया का नाम अनाड़ी चिड़िया रखा गया है, या इसको कहा जाता है बोबो। कम ऑन, अपने पड़ोसी को बोलिए बोबो ना बनो। कम ऑन, समझ में आ गई? क्या ना बनो? बोबो ना बनो। बोबो ना बनने का मतलब क्या है? अनाड़ी ना बनो, यानी कि इस अनाड़ी चिड़िया की तरह ना बनो। इसी शब्द से यह शब्द निकला है बूबी ट्रैप, यानी कि वो आपको ऐसा दिखाता है ये आपके लिए है, पर जैसे ही आप वहां पर कदम रखते हैं वो आपको दबोच लेता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। मैं चाहता हूं बूबी ट्रैप की भी परिभाषा आपके लिए जल्दी से पढ़ दूं। आर यू विद मी सो फार? बूबी ट्रैप वह डिवाइस है जो किसी को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर आश्चर्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ट्रैप शब्द का अर्थ होता है जाल, और वे कभी कभी शिकार को लुभाने के लिए या फिर शिकार के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आर यू विद मी? सो ये बूबी ट्रैप अक्सर उन जगहों पे लगा दिए जाते हैं
जहां पर सोल्जर्स जाया करते हैं। जब किसी सोल्जर को पकड़ना होता है या उसको अपने धर दबोचना होता है तो अक्सर ऊपर जाल लगा दिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ऊपर जाल होएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भैया दौड़ भाग के हम बहुत थक गए हैं, उस कोने में जाके आराम से बैठ जाएं। तो जब आप उस कोने में जाके बैठ रहे हैं जहां आपको नहीं जाके बैठना चाहिए था, अचानक से जैसे आप वहां बैठते हैं तो कोई रस्सी खिंचती है, आप टेक ले लेते हैं और जैसे पेड़ पे टेक ले लेते हैं कोई लकड़ी खसक जाती है और खट से आप वहीं पर ही पेड़ के नीचे दब के बंद हो जाते हैं। कई बार इस तरीके से हैंड ग्रेनेड पेड़ के पास लगा दिए जाते हैं, उनकी पिन्स को धागे से खींच के किनारे पे लगा दिया जाता है और जब कोई सैनिक वहां से दौड़ के जा रहा होता है, क्योंकि वो आसान और खुला रास्ता दिखता है, अक्सर आसान और खुले रास्ते में लोग तेजी से वैसे भी दौड़ते हैं और बहुत से मसीहों को ओपन रोड्स बहुत अच्छी लगती है। चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो आपको जीवन देता है। चौड़े लोगों पे दौड़ने वाले, चौड़े मार्गों पे दौड़ने वाले लोगों से बात करो। जब आपको रोड साफ दिख रही है, क्लियर दिख रहा है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भैया नहीं है, आंटी नहीं है, दादा नहीं है, पास्टर नहीं है, देखने वाला कोई है नहीं, रात है यार, मोबाइल पे कुछ भी चलता है, वहां पर बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी चलता है, वहां पर गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी चलता है, कहां सो रहे हो कोई मतलब नहीं, कहां जा रहे हो कोई मतलब नहीं, आपके लिए पूरी ओपन रोड है। जब आप ओपन रोड पे तेजी से दौड़ रहे हो आपको मालूम नहीं है आपके लिए एक बूबी ट्रैप लगाया गया है और चलते चलते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने अपने पैर से उस धागे को खींच दिया है। ओह, कैन आई टॉक अबाउट दिस? आपको पता ही नहीं चलता है कब आप चलते चलते अपने पैर से उस धागे को खींच दें। आपको पता ही नहीं चलता है चलते चलते कब आप अपने पैर से उस धागे को खींच दें और जैसे ही आपने वो धागा खींचा आपको पता ही नहीं चला कि आपकी जिंदगी की घड़ी टिक टॉक करके धीरे धीरे पीछे चल रही है। कुछ सेकंड में वो ब्लास्ट हो जाएगा एंड यू विल बी डेड इन नो टाइम। हर ओपन रोड जो आज आपको ओपन लग रही है, बी केयरफुल, कहीं खुदा की तरफ से है भी या नहीं है, क्योंकि कई बार वो रोड जो आपको बिल्कुल ओपन रखती है, जिसमें आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, आपको नरक की ओर लेके चली जाती है। बहुत सी चीजें जो आप कर रहे हैं, बहुत सी शिक्षाएं जो आज आप सुन रहे हैं, नॉट नेसेसरली हर एक शिक्षा जो आज आप सुन रहे हैं वो सही है, क्योंकि कलाम बता रहा है तुम्हारे बीच में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें वो शिक्षा दे रहे हैं जो बलाक को दी गई थी। और जो बलाक को शिक्षा दी गई थी वो ये शिक्षा है, इजरायली तो किसी भी तरीके से हारे नहीं जा सकते हैं, पर अगर इजरायलियों को हराना है तो सिर्फ एक ही काम करना है, इनको गिराओ। इजरायलियों को आप मार नहीं सकते हो। ओनली वन वे यू कैन किल इजराइल इज कि किसी तरीके से इनसे वो गलत काम करा दो जो इनको खुदा से दूर कर दे, और जैसे ये खुदा से दूर करेंगे ये अपने आप हार जाएंगे। ओह माय गुडनेस। सो मेनी ऑफ यू वर नॉट डिफीटेड बिकॉज यू डिड समथिंग रॉन्ग। मेनी ऑफ यू डिड नॉट गेट डिफीटेड बिकॉज गॉड वांटेड यू टू बी डिफीटेड। आप में से बहुत से लोग इसलिए नहीं हारे हैं क्योंकि खुदा चाहता था कि आप हार जाएं। आप में से बहुत से लोग इसलिए हारे हैं क्योंकि आपने वो काम किया है जो खुदा ने आपको करने के लिए मना किया था। Not what you did took your life, but what you were not supposed to do, that took your life. वो आपको बर्बाद नहीं करता है जो आप खुदा में कर सकते थे, आपको बर्बाद वो करता है जो आपको नहीं करना चाहिए था। Are you with me? I want you to come with me to the book of Numbers. मेरे साथ आए, गिनती किताब में उसके 22वें अध्याय में आए, उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़े। देखिए क्या लिखा है। तब इजराइल के लोगों ने मोआब के मैदान की यात्रा की, उन्होंने यरीहो के उस पार यरदन नदी के निकट डेरा डाला। सिपोर के पुत्र बलाक ने एमोरी लोगों के साथ इजराइल के लोगों ने जो कुछ किया था उसे देखा था। आर यू नोटिसिंग दिस? लिखा हुआ है कि सिपोर के पुत्र बलाक ने एमोरी लोगों के साथ इजराइल के लोगों ने जो कुछ किया था। आर यू विद मी? सिपोर के पुत्र ने, जिसका नाम बलाक है, एमोरी लोगों के साथ इजराइल के लोगों ने जो कुछ किया था। इजराइल ने क्या किया था? एमोरी लोगों के साथ जो कुछ किया था उसे देखा था। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, इजराइलियों ने एमोरियों को तबाह कर दिया था। ऑलराइट, इजराइलियों ने एमोरियों को तबाह कर दिया था। अब प्रॉमिस लैंड के बीच में और इजराइलियों के बीच में बलाक और उसका राज्य है। बलाक ने देखा है कि इजराइल इतना पावरफुल है कि जब ये एमोरियों के देश से होके निकला तो बिल्कुल तहस नहस हो गए। अब बलाक डरा हुआ है कि अब यही इजरायली हमारे देश में एंटर होने वाले हैं, तो इजरायलियों को किस तरीके से रोका जाए। तो कलाम बता रहा है, सिपोर के पुत्र बलाक ने एमोरी लोगों के साथ इजराइल के लोगों के साथ जो कुछ किया था उसे देखा था, और मोआब
बहुत अधिक भयभीत था। सो ये राजा जो बलाक है, ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि अब इसे मालूम है अब ये इजरायली आ गया, ये हमको भी ले लेंगे। आर यू विद मी सो फार? क्योंकि वहां इजराइल के बहुत लोग थे। मोआब इजराइल के लोगों से बहुत आतंकित था। सो ये जितने भी मोआबी लोग थे, किससे डरे हुए थे? इजरायलियों से डरे हुए थे। आर यू गेटिंग दिस स्टोरी? इजराइल एक को हरा के आया है। अब जब इन एमोरियों को हरा के आया है, अब ये मोआबी देख रहे हैं कि अब तो ये हम लोग को भी हराएंगे और हम लोग इनसे लड़ नहीं पाएंगे। मोआब इनसे इतना आतंकित था, इतना डरा हुआ था कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे अब इजराइल को हराएं। कैन आई टेल यू, योर एनिमीज नो हाउ पावरफुल यू आर। आपके एनिमी को मालूम है कि आप कितने पावरफुल हैं, इसीलिए वो घुमा घुमा के बार बार आपके ऊपर अटैक करता है। मेरी दुआ यह है कि आज आप उनके अटैक को समझने पाएं और यह समझने पाएं खुदा आपको आपकी प्रॉमिस लैंड के अंदर लेके जा रहा है। खुदा आपको आशीष देना मांग रहा है, खुदा आपको बरकत देना मांग रहा है। इसीलिए बलाक और बलाम मिलके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि उसे मालूम है इजराइल को किसी ना किसी तरीके से तो गिराना है। गिराएं कैसे? आर यू विद मी? लुक एट दिस। मोआब ने के नेताओं ने मिद्यान के अगरजों से कहा, लोगों का यह विशाल समूह हमारे चारों ओर से सभी चीजों को वैसे ही नष्ट कर देगा जैसे कोई गाय मैदान की घास चर जाती है। कई बार हम अपने शत्रु को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो हमें नाश कर देगा, पर आपको मालूम नहीं है शत्रु उल्टा आपसे घबराया हुआ है। लुक एट दिस वन, 5वीं आयत से। उसने कुछ व्यक्तियों को बोर के पुत्र बिलाम को बुलाने के लिए भेजा। बिलाम नदी के निकट पतोर नाम के क्षेत्र में था। बलाक ने कहा, लोगों का एक नया राष्ट्र मिस्र से आया है, वे इतने अधिक है कि पूरे प्रदेश में फैल सकते हैं। उन्होंने ठीक हमारे पास डेरा डाला है। आओ और इन लोगों के साथ निपटने में मेरी सहायता करो। वे मेरी शक्ति से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। संभव है तब इनको मैं हरा सकूं, तब मैं उन्हें अपना देश छोड़ने को विवश कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बड़ी शक्ति रखते हो। यदि तुम किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हो तो उसका भला होता है, यदि तुम किसी व्यक्ति के विरुद्ध कहते हो तो उसका बुरा हो जाता है। इसलिए आओ और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कहो। मोआब और मिद्यान के अग्रज चले, वे बिलाम से बातचीत करने गए। वे उसकी सेवाओं के लिए धन देने को ले गए। और तब उन्होंने बलाक ने जो कुछ कहा था उससे कहा। बिलाम ने उनसे कहा, यहां रात में रुक, मैं यहोवा से बात करूंगा और जो उत्तर वह मुझे देगा वह तुम्हें कहूंगा। इसलिए उस रात मोआबी लोग के नेता उसके साथ ठहरे। परमेश्वर बिलाम के पास आया और उसने पूछा, तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, मोआब के राजा सिपोर का पुत्र बलाक ने उन्हें मुझको एक संदेश देने को भेजा है। संदेश यह है, लोगों का एक नया राष्ट्र मिस्र में आया है। वे इतने अधिक हैं कि सारे देश में फैल सकते हैं। इसलिए आओ और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कहो, तब संभव है कि उनसे लड़ने में मैं सामर्थी हो सकूं और अपने देश को छोड़ने के लिए उन्हें विवश कर सकूं। किंतु परमेश्वर ने बिलाम से कहा, उनके साथ मत जाओ, तुम्हें उन लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए, उन्हें यहोवा से वरदान प्राप्त है। दूसरे दिन सवेरे बिलाम उठा और बलाक के नेताओं से कहा, अपने देश को लौट जाओ, यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देता। इसलिए मोआबी नेता बलाक के पास लौटे और उससे उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा, बिलाम ने हम लोगों के साथ आने से इनकार किया है। इसलिए बलाक ने दूसरे नेताओं को बिलाम के पास भेजा। इस बार उसने पहली बार की अपेक्षा बहुत अधिक आदमी भेजे और ये नेता पहली बार के नेताओं से की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। वे बिलाम के पास गए और उन्होंने उससे कहा, सिपोर का पुत्र बलाक तुमसे कहता है कि कृपया अपने को यहां आने से किसी को रोकने ना दे। जो मैं तुमसे मांगता हूं, यदि तुम वह करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अधिक भुगतान करूंगा। आओ और इन लोगों के विरुद्ध मेरे लिए कुछ कहो। किंतु बिलाम ने उन लोगों को उत्तर दिया, उनसे कहा, मुझे यहोवा मेरे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। मैं उसके आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मैं बड़ा छोटा कुछ भी तब तक नहीं कर सकता जब तक यहोवा नहीं कहता कि मैं उससे कर सकता हूं। यदि राजा बलाक अपने सोने चांदी भरे सुंदर घर को दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के
आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। नाउ वी आर रीडिंग दिस इन वर्स चैप्टर 22। जब आप इसको 22वें चैप्टर में पढ़ रहे हैं, आप 23वें चैप्टर को पढ़ेंगे और 24वें चैप्टर को पढ़ेंगे, तो 22, 23 और 24 में कंटिन्यूसली आप ये देखेंगे कि बलाम को बार बार बलाक बुला रहा है और बार बार बलाक कह रहा है कि जाओ इजरायलियों को कर्ज करो। और जितनी बार बलाम बलाक को ले जाता है इजरायलियों को कर्ज करने के लिए कि वो उसको हरा पाए, उतनी बार बलाम बलाक की बात को ना मान के इजरायलियों को आशीष देता है। आर यू विथ मी सो फार? नाउ आई वांट यू टू रीड विथ मी चैप्टर 25 एंड वर्स 1 to 11। मैं चाहता हूं 25वें अध्याय में आए, उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें। लिखा है, इजराइल के लोग अभी तक शितिम के क्षेत्र में डेरे डाले हुए थे। उस समय लोग मुआबी स्त्रियों के साथ यौन संबंधी पाप करने लगे। नाउ लिसन केयरफुली। अभी तक आपने देखा कि खुदावंद कंटिन्यूअसली इजराइल को बरकत दे रहा है। यस नो? तो 22वें चैप्टर में, 23वें चैप्टर में और 24वें चैप्टर में एक आदमी है जो कंटिन्यूअसली इजराइल को जाके कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से कर्ज करवा दे। प्रेज गॉड। आई वांट टू टेल यू, नोबडी कैन कर्स यू। उसका खुदा का अपना प्रॉफिट भी अगर आ जाए ना और आपको आके कर्ज करने लगेगा तो आपको वो कर्ज नहीं कर सकता है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है कि कोई भी कर्ज आपके विरोध में काम नहीं कर सकता है। I want you to understand, when God decides to bless you, कोई भी आपको कर्ज भी करना मांगेगा, वो कर्ज ठहरेगा नहीं। Are you with me and understanding that? कितना भी पावरफुल प्रॉफिट होने दो। कई बार लोग मुझसे आके बोलते हैं, भैया हम तो खुदा की सेवा करना मांग रहे थे, हम खुदा किया है, मैं आगे बढ़ने के लिए चले, इन पास्टर साहब को अच्छा नहीं लगा और इन पास्टर साहब ने हमारे लिए ये कह दिया। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से, अगर आप वफादारी से चल रहे हैं, कोई भी कर्ज आपके ऊपर ठहर ही नहीं सकता। Are you understanding? सो 22वें चैप्टर में इजराइल ईमानदार है और खुदा बरकत दे रहा है। 23वें चैप्टर में खुदा के साथ इजरायली ईमानदार है, खुदा बरकत दे रहा है। 24वें चैप्टर में भी इजरायली खुदा के साथ ईमानदार है और खुदा बरकत दे रहा है। और बलाम चाह के भी कर्ज नहीं कर पा रहा है। राजा चाह के भी कि इजराइल को कर्ज करवा दे, कर्ज नहीं करवा पा रहा है। कहने का मतलब यह है, बहुत से लोग चाहेंगे कि आपको कोई आके कर्ज कर दे, वो कर्ज नहीं कर पाएगा। लोग उठ के बोलेंगे इसके विरोध में कुछ कर दे, लोग आपके विरोध में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। एज लॉन्ग यू आर वॉकिंग विद गॉड, नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से थैंक यू जीसस, नोबडी कैन कर्स मी व्हेन आई एम वॉकिंग विद यू। चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। द वर्ड इज, व्हेन यू हैव मेड गॉड योर शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यहोवा आपका चरवाहा होता है, कोई शैतान आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। कोई वैली जो मौत से भरी आपके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकती। मालूम क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, वो आपका चरवाहा है। और शैतान की चाल यही है कि किसी तरीके से उस चरवाहे को आपसे दूर कर दे। ताकत आप में नहीं है, लिसन, ताकत आप में नहीं है, ताकत चरवाहे में है। और शैतान की चाल यही है कि 22वें चैप्टर में वो चाह रहा है, वो देख रहा है कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। 23वें चैप्टर में शैतान देख रहा है कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। कम ऑन, 24वें चैप्टर में वो देख रहा है कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। पर 25वें चैप्टर में आपने खुद खुदा को छोड़ दिया।